नमस्कार, ओम शांति। आज देखते हैं गले, जैसे वोकल सेक्शन जो होता है हमारा, वोकल सेक्शन में कई बार क्या होता है, इन मौसम के अंदर जो ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए, जो सिंगर होते हैं उनके लिए, जो स्पीच देते हैं उनके लिए, उनके गलों में खराश हो जाती है। जैसे ऐसे आवाज़ आती खांसी भी नहीं है और अंदर से खराश है। वो ऐसा क्यों है दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों? ये समझना है। हमने सबसे पहला काम तो कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। दूसरा काम, जिनका भी इस तरह का काम है वो कोशिश करें गुनगुना पानी पिया करें, और कोशिश करें खाने के बाद गरारे करें थोड़ा सा नमक डाल के। यदि आप घर पे हो तो आपने खाना खा लिया, उसके बाद कुल्ला करो और साथ में गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल लो और गरारे करो। और साथ में चलती स्पीच में, चलते गाने में कोई भी बीच में पानी ठंडा मत पियो। ये तो वैसी बात हो जाती है जैसे तवा गरम हो और उसके ऊपर कोई छठा पानी का मार दे तो कैसे आएगी, ऐसे ही गले में हो रहा होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, कुछ लेते ही रहते हैं। यदि करनी है सेल्फ मेडिकेशन तो एक आयुर्वेदिक उपाय है बहुत बढ़िया। आप दिन में मुलट्ठी, जो साबुत मुलट्ठी होती है, उसके छोटे छोटे पीस काट लो और उसको चबाओ और फिर उसका रस अंदर ले जाओ, तो वो भी गले के लिए बहुत बढ़िया होता है। और इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या करनी है, सुबह उठ के इसका भी स्टेमिना बढ़ाना है। क्योंकि जिन लोगों का बोलने का काम होता है, जिनका गाने का काम होता है, उनका गला थक जाता है तो वो अंदर से खराश होती है। तो उसका हमने स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, मुंह बंद करके सांस खींच के की आवाज़ निकालनी है। और या जैसे ओम की अपन एक्सरसाइज करते हैं, ओ बाद में मुंह बंद करते हैं, ये करनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक्सरसाइज रेगुलर करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे खींच के समझो अंदर से ओम बोलना है। ऐसा करोगे गला एकदम साफ होने लगेगा, स्टेमिना बनने लगेगा। यदि कोई हल्की फुल्की इन्फेक्शन भी हुई वो आपके गरारे से, आपके खाने पीने से, इन सब से ठीक हो जाती है। एक बात और, जिन लोगों का भी बोलने का या गाने का काम होता है तो आपने जो भी प्रोग्राम देने हैं उससे कम से कम आधा पौना घंटा पहले कुछ भी ऐसा ना खाओ। क्योंकि उससे जितना भी हम अंदर से खाली पेट रहेंगे, अंदर से वापस ऊपर को खराश नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ होता और उससे पहले हमने कोई ना कोई स्पीच देनी है या कुछ करना है तो वो ऊपर को आता है तो खराश होती है। और मेरे बड़े भाइयों और बहनों, आपने एक चीज़ और समझनी है। जैसे आप आज एक छोटी सी टैबलेट को ले रहे हो, यदि आप रेगुलर लेते रहोगे, मान लो आपने 25 mg की कोई ले ली गोली, रेगुलर लेते रहोगे, उसका बॉडी पे असर करना बंद हो जाएगा। आप थोड़े दिनों में 50 mg लेने लग जाओगे। 50 mg लेते रहोगे, कोई असर नहीं। आप चाहे 1000 mg के ऊपर आ जाओगे, बॉडी को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देती है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन कोई नहीं करनी, चाहे वो विटामिन सी हो, चाहे वो कोई पेन किलर हो, चाहे कुछ भी हो। कोशिश करो, सबसे पहला काम अपना ध्यान रखो। और साथ में यदि कोई फिर भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप नियर कोई बढ़िया डॉक्टर की सलाह लो ताकि हम ठीक रहें। क्योंकि गला स्वस्थ रहेगा तभी हम लोगों को अच्छे से ज्ञान दे पाएंगे और सारा काम बढ़िया होगा। और जब जब मौका मिले साइलेंस में चले जाओ। इसको आराम भी देना है, वोकल सेक्शन को। जब आप आराम देंगे और वाइब्रेशन देंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। ओम शांति।